आज अपन टॉपिक लेंगे 9th क्लास CBSE का साइंस में लेसन 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। अपन बात करेंगे सबसे पहले एटम की, परमाणु। ये एटम क्या है? एटम एक नॉन डिवाइडेड पार्टिकल, नॉन डिवाइडेड पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। जो अविभाजित कण होता है वो परमाणु कहलाता। नॉन डिवाइडेड पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। एटम को डिस्कवर किया था डाल्टन ने, और जो ये थ्योरी दी गई थी, ये दी गई थी 1808। आगे बात करेंगे एटम की। डाल्टन ने इसको डिस्कवर किया। जो डाल्टन की थ्योरी थी वो 3 लॉ पर डिपेंड थी। पहला केमिकल कॉम्बिनेशन, दूसरा कांस्टेंट रेशियो। केमिकल कॉम्बिनेशन, कांस्टेंट रेशियो, और थर्ड है मास कंजर्वेशन। तो डाल्टन का जो नियम था वो 3 थ्योरी पर डिपेंड था: केमिकल कॉम्बिनेशन, कांस्टेंट रेशियो, मास कंजर्वेशन लो। एटम क्या है? नॉन डिवाइडेड पार्टिकल है, मतलब जिसकी कटिंग नहीं की जा सकती। ऐसा पार्टिकल जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता वो एटम कहलाता है। इसको डिस्कवर किया था डाल्टन ने। कब किया? 1808 में। ये थ्योरी 3 लॉ पर डिपेंड थी। फर्स्ट है केमिकल कॉम्बिनेशन, सेकंड है कांस्टेंट रेशियो, थर्ड है मास कंजर्वेशन लॉ। उसके बाद अपन आगे बात करेंगे नाइन्थ क्लास में जो डाल्टन का लॉ है, जो डाल्टन की थ्योरी है, उसके कुछ एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन फर्स्ट है कि एवरी सबस्टेंस, प्रत्येक पदार्थ स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। जैसे दीवार बनी है तो दीवार छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी है। दीवार एक पदार्थ हो गई और ईंट स्मॉल पार्टिकल हो गए, तो ईंट क्या कहलाएंगे? आपकी एटम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कि एवरी सबस्टेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? स्मॉल पार्टिकल से होता है। स्मॉल पार्टिकल आपके क्या होते हैं? एटम होते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम एक नॉन डिवाइडेड पार्टिकल होता है। एटम क्या है? स्मॉल पार्टिकल। क्या हो गया आपका? एटम। क्योंकि स्मॉल पार्टिकल से ही सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है, सबस्टेंस का निर्माण होता है। और अपन बात करें नॉन डिवाइडेड पार्टिकल, क्या होगा आपका? एटम होगा। थर्ड बात उसने क्या कही कि यदि कोई पदार्थ, कोई भी सबस्टेंस सेम एटम से मिलकर के बना है, जैसे H में H ऐड होगा और H2 का निर्माण होगा। ये हाइड्रोजन दोनों सेम है,
H2 एक मॉलिक्यूल हो गया, अणु हो गया या सबस्टेंस हो गया, तो इसका फॉर्मेशन, इसका निर्माण दो समान परमाणुओं से हुआ है। अब ये दोनों समान परमाणु, यदि ये वाली हाइड्रोजन गैस है तो ये वाली हाइड्रोजन भी क्या होगी, गैस। यदि इस वाले हाइड्रोजन का साइज अपन इमेज किया कि 1 पिकोमीटर है, तो इस वाले हाइड्रोजन का साइज भी कितना होगा, 1 पिकोमीटर। यदि इस हाइड्रोजन का वेट 1 ग्राम है, तो इस हाइड्रोजन का वेट भी कितना होगा, 1 ग्राम। तो कहने का मतलब केमिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक साइज और एटॉमिक वेट क्या हो गए इनके, इक्वल। यहाँ पर यदि कोई सबस्टेंस सेम एटम से मिलकर के बनता है तो उनके केमिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक साइज, एटॉमिक वेट, ये तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे एक बन गया Na से, दूसरा बन गया Cl से, अपन ने फॉर्मेशन किसका कर दिया, NaCl। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन मेटल है, ये हाइड्रोजन नॉन मेटल है, और ये क्या हो गया, साल्ट। अब देखो इस साल्ट का जो फॉर्मेशन हुआ है मेटल और नॉन मेटल से हुआ है, यानी कि ये सबस्टेंस अलग है, ये अलग है, ये एटम अलग है, ये एटम अलग है। अब दोनों एटम अलग हैं तो सीधी सी बात है, इनके ये मेटल नॉन मेटल दोनों अलग, डिफरेंट। उसके बाद यदि इसका साइज 2 पिकोमीटर है तो इसका साइज क्या होगा, कम होगा, 1 पिकोमीटर होगा, अपन इमेज कर रहे हैं। उसके बाद ये सोडियम का यदि एटॉमिक वेट और इसका एटॉमिक वेट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर अपन सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि इनका एटॉमिक वेट, केमिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक साइज तीनों भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब देखो 5 नंबर पे देखो, यदि सेम एटम, यानी सेम एटम का जो ग्रुप है वो आपका एलिमेंट्स कहलाता है। आपसे कोई कहे कि एलिमेंट्स क्या है, तो सेम एटम का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, आपका एलिमेंट होता है, तत्व। उसके बाद 6 नंबर पे एटम्स को की कभी कटिंग नहीं की जा सकती, मतलब एटम को कभी काटा नहीं जा सकता, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि शुरू में डाल्टन ने कह दिया कि नॉन डिवाइडेड पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। तो यहाँ पर नॉन डिवाइडेड पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। तो एटम अपन यहाँ पर समझ गए, इसको क्या नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता। उसके बाद एटम को कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कटिंग कैसे नहीं की जा सकती, जैसे मैंने ऑक्सीजन लिखा, अब मैं कहूँगा कि हाफ ऑक्सीजन लिखना है आपको, तो आप कहोगे सर हाफ ऑक्सीजन तो इसका ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ से इसको काट दो आधा, तो ऐसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो सी बढ़ गया, सी का सिंबल किसका होता है, कार्बन का, तो इसका मतलब जो हमने किया वो गलत था। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर एटम को कभी अपन काट नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, उसको अपन बैलेंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि ये ऑक्सीजन है, इसका हाफ करना है, तो इसका हाफ करना है तो अपन 1/2 लगा देंगे, ठीक है, 1/2 O2, ऐसे अपन इसको बैलेंस करेंगे। लेकिन एटम की कभी कटिंग नहीं की जा सकती। ये अपना डाल्टन का लॉ हो गया। फर्स्ट नियम इसमें क्या था कि एटम होता है
जो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। सेकेंड बात इसमें थी कि नॉन डिवाइडेड पार्टिकल इज कॉल्ड एटम, और जो सेम एटम से भी किसी एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है, तो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक वेट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और यदि डिफरेंट टाइप के एटम से किसी सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है तो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक वेट, ये तीनों क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के होंगे। और सेम टाइप एटम्स का जो ग्रुप होता है वो आपका एलिमेंट्स कहलाता है। फाइव अपना लास्ट पॉइंट है कि एटम की कभी कटिंग नहीं की जा सकती, इसको केमिकल रिएक्शन के अंदर बैलेंस किया जा सकता है। डॉल्टन के बाद में नेक्स्ट लॉ का हम पढ़ेंगे थॉमसन थ्योरी। थॉमसन का सिद्धांत, थॉमसन ये कहता है कि जो एटम है वो एक पॉजिटिव स्फीयर होता है। क्या कहा थॉमसन ने कि जो एटम है वो एक पॉजिटिव स्फीयर है, ठीक है। और इस एटम का जो उन्होंने साइज लिया वो 10 की घात -8 सेंटीमीटर या 10 की घात -10 मीटर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इसमें जो वैकेंट था वहां पर नेगेटिव पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। क्या कहा थॉमसन ने, थॉमसन की थ्योरी के अनुसार कि एटम क्या होता है, पॉजिटिव स्फीयर होता है और इसका साइज कितना होता है, 10 की घात -8 सेंटीमीटर या 10 की पावर -10 मीटर। उसके बाद नेगेटिव पार्टिकल इसके वैकेंट में प्रेजेंट होते हैं और इन नेगेटिव पार्टिकल को अपन नेगेटिव पार्टिकल और इन नेगेटिव पार्टिकल को अपन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसके बाद नेगेटिव पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। जो ये थॉमसन का थ्योरी है इसको अपन प्लम पुडिंग लॉ के नाम से भी जाना जाता है। थॉमसन थ्योरी एज नोन एज प्लम पुडिंग लॉ। उसके बाद ये स्ट्रक्चर ठीक उसी प्रकार की होती है, दिस स्ट्रक्चर उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार तरबूज में तरबूज के बीज रसे होते हैं, लाइम वाटर में उसके सीड प्रेजेंट होते हैं, लड्डू में काली मिर्च लगी होती है और क्रिसमस केक के ऊपर प्लम लगे होते हैं। थॉमसन का नियम क्या है कि एटम क्या होता है, एक पॉजिटिव स्फीयर होता है, साइज कितना होता है 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, 10 की पावर -10 मीटर। और नेगेटिव पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। थॉमसन थ्योरी एज नोन एज प्लम पुडिंग लॉ। और जिसकी संरचना ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार लाइम वाटर के अंदर उसके सीड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइम वाटर के अंदर उसके सीड्स प्रेजेंट होते हैं और लड्डू में काली मिर्च लगी होती है, क्रिसमस केक में प्लम प्रेजेंट होते हैं। और इसके नियम को प्लम पुडिंग लॉ के नाम से जाना जाता है। इसकी जो कमी थी, इसका जो ड्रॉबैक्स था वो ये था कि ये रदरफोर्ड के, आगे अपन रदरफोर्ड पढ़ेंगे अगली क्लास में, रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल लॉ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थॉमसन डू नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल लॉ। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।